एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुष्मिता एंड मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इजी रिचुअल लेके आई हूँ जिसको आप अपने लाइफ के किसी भी तरीके की निगेटिविटी को रिलीज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप इजी सिंपल स्पेल भी कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस सिचुएशन में आप इस रिचुअल को अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट हो गया कि आपके लाइफ में अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं बहुत सारा, कब समझ में आएगा कि ब्लॉकेजेस है। पकड़ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन आप ग्रैब नहीं कर पा रहे, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, पैसा आते आते ही रुक रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ नेगेटिविटी, कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ ईवल आए हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नज़र लगता है, तबीयत खराब होता है, उस केस में आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। घर में बहुत झगड़े होते हैं, किसी का किसी के साथ नहीं बनता है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, उस सिचुएशन में आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, सडनली बहुत ख़राब हो चुका है, आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है, लोगों की बुरी नज़र भी हो सकती है। उस केस में आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप इस फेज से निकल नहीं पा रहे लेकिन आपको निकलना है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, उस केस में आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं कि किस रीज़न से आपका मन भारी लगता है, एंजाइटी इशू होता है, तब आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी तरीके का ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिव इमोशन, इवल आई, हर सिचुएशन में आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, इस रिचुअल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आपने इस टेक्निक को करना कैसे है। बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल टेक्निक है। आपको चाहिए सिर्फ एक वाइट शीट ऑफ पेपर एंड वन ब्लैक पेन। किसी भी तरीके का नेगेटिविटी को जब हमें रिमूव करना होता है तो उसके लिए कलर होता है ब्लैक। ठीक है, आपको एक ब्लैक पेन लेना है, एक वाइट पेपर लेना है। ठीक है, जो भी चीज़ों को आपको अपने लाइफ से रिलीज करना है, दूर करना है, आपने उनको उस वाइट पेपर पे पॉइंटली लिखना है। ठीक है, आप एक साथ 5-10 कितने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप कोई एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लिखने का प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने लाइफ से फाइनेंशियल नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी। आई सुष्मिता मुखर्जी, आई एम रिलीजिंग ऑल द फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस एंड नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ। एंड फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने हेल्थ रिलेटेड नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहती हूँ। आई सुष्मिता मुखर्जी, आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी एंड ब्लॉकेजेस दैट इफेक्टिंग माई हेल्थ। ठीक है, मुझे अपने घर से नेगेटिविटी को रिमूव करना है। आई सुष्मिता मुखर्जी, आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, फाइट्स, एवरीथिंग फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई होम। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं अपने घर से हर नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, झगड़े, हर चीज़ को अपने घर से बाहर निकाल रही हूँ, अपने घर से रिलीज कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, जो मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है, मैं उन सारे नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रही हूँ। मैं अपने और अपने पार्टनर के बीच में, हमारे रिलेशनशिप को जितनी भी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टिकल्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जितनी भी इवल आई इफ़ेक्ट कर रही है हमारे रिलेशनशिप को, मैं उन सारे नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रही हूँ। मेरे माइंड में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस है, मैं उन सारे नेगेटिव इमोशंस को अपने आप से दूर कर रही हूँ, अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपने सोल से, अपने ऑरा से बाहर निकाल रही हूँ। आपको इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि प्लीज़ मेरी लाइफ से ये सारी चीज़ें दूर हो जाए। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मैं इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से दूर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जितनी भी इवल आई है मेरे ऊपर, वो सारी इवल आई को मैं अपने आप से दूर कर रही हूँ।
इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आप 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये जो पेपर है इसमें आपने सब कुछ लिख लिया। उसके बाद आपको इस पेपर को फोल्ड करना है इस तरीके से। आप उसको दूर कर रहे हैं। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होता है हम इसे इनसाइड फोल्ड करते हैं, इसको आपने आउटसाइड फोल्ड करना है क्योंकि आप इसको दूर कर रहे हैं। एक बार कर लिया, अगेन आउटसाइड 2 बार, अगेन आपको इसको 3 बार आउटसाइड फोल्ड करना है, 3 बार, एंड देन आपको इसको बर्न करना है। आप सिंपल व्हाइट कैंडल में बर्न कर सकते हैं, दिए में बर्न कर सकते हैं, या फिर आप ब्लैक कैंडल पे बर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रेड कैंडल को अवॉइड कीजिए बिकॉज रेड काफ़ी बार बैकफायर कर देता है। आप सिंपल व्हाइट कैंडल यूज़ कीजिए, मैं भी व्हाइट ही यूज़ करती हूँ, या फिर आप दिया यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। जब आपने पेपर को फोल्ड कर लिया उसके बाद जलाने से पहले पेपर को अपने हाथ में लेके थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट कीजिए कि जो चीज़ें आप रिलीज़ करना चाहते हैं वो रिलीज़ हो चुकी है, एंड आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस सब क्लियर हो चुका है, रिलेशनशिप परफेक्ट हो चुका है, मेंटली आप बहुत हैप्पी हो गए हैं, फैमिली से फाइट रिलीज़ हो चुका है, फैमिली में अब सब लोग बहुत खुश है, एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैनिफेस्टेशन थोड़े टाइम के लिए अगर आप करेंगे तो आपकी इस रिचुअल को आप और ज़्यादा पावर दे देंगे। इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इंटेंशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए एंड देन आप इसको बर्न कर दीजिए, एंड इसके जो एशेस होंगे आप सिंपली उसे यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। आपने यूनिवर्स में रिलीज कर दिया है अपने विश को, अपनी नेगेटिविटी को, सब कुछ। ठीक है, बस यही आपको करना है। एंड कब कब करना है? ट्यूसडे, सैटरडे, फुल मून, न्यू मून। न्यू मून में कोई भी रिलीजिंग रिचुअल करना दी बेस्ट माना जाता है। ठीक है, न्यू मून पे किसी भी तरीके के आप रिलीजिंग रिचुअल जरूर करें। ठीक है, रिचुअल के करने के वेरी फर्स्ट डे पे ही आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएगा अपने आप में। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आप कुछ दिन कंटिन्यू कीजिए। सैटरडे कर लिया, ट्यूसडे कर लिया, फिर नेक्स्ट सैटरडे कीजिए, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे कीजिए। बीच में अगर फुल मून या न्यू मून आता है तो फुल मून न्यू मून में भी कीजिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।